नमस्कार दोस्तों, शादी के लिए कौन सा सोना खरीदें और कौन सा सोना खरीदना सबसे अच्छा होता है और किन बातों का ध्यान रखना है जब भी हम सोने की ज्वेलरी को परचेज करने जाए या फिर खरीदने जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भविष्य और स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्ड ज्ञान में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ आती है, जब भी आप सोना खरीदने जाते हो या फिर शादी के लिए जब आपको सोना परचेज करना है तो भाव का खास करके तौर पर आपको ध्यान रखना है कि गोल्ड की रेट है वो क्या चल रही है। या तो आप मार्केट में पूछ सकते हो या फिर ज्वेलर्स को फ़ोन करके पूछ सकते हो कि गोल्ड की रेट आज की डेट में क्या चल रही है। और भी ये भी हो सकता है कि भाव कभी बढ़ता है कभी ज़्यादा होता है। अभी की बात करें तो गोल्ड का सोना है जो बीच में कम हुआ था, वापस बढ़ा, वापस कम हुआ, यानी 1000-2000 रुपये कम जाता। तो ऐसे में जब भी आप सोना खरीदने का विचार बनाए तो गोल्ड का भाव का अपने को खास तौर पर ध्यान रखना है। जब गोल्ड की रेट कम हो तब अपने को खरीद लेना है। अब ये होता है कि शादी का सोना हम एक साथ में खरीदें या फिर टुकड़ों टुकड़ों में खरीदें, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए। कारण क्या है कि जब गोल्ड की रेट है ना, तो कभी तो 2000 ज़्यादा बढ़ रही है और कभी पिछले दिन गोल्ड की रेट 2000 कम हो रही है। तो ऐसे में जब आप गोल्ड की रेट कम हो जाए या फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदोगे तो वो ओवरऑल आपको लगभग बराबर ही पड़ेगा, यानी भाव का ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो एक और तरीका है जिससे कि आप सोना बुक करवा सकते हो। उसके बाद में जब भी आपका मूड हो तब आप सोना खरीद सकते हो। तो भाव बुक करवाने का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि किसी भी ज्वेलर से, जैसे कि आज जो भाव थोड़ा कम हुआ है या मान लो 1000-2000 टूटा है, तो इसमें जब भाव बुक करवा दो, यानी थोड़े बहुत पैसे देके आप भाव बुक करवा लोगे तो उसी भाव में जो ज्वेलर्स है वो आपको ज्वेलरी बना के देगा। या फिर जैसे कि मान लो कि आज 77,500 का भाव चल रहा है, तो ऐसे में जैसे कि आज आपको सोना खरीदना है या फिर 15 दिन बाद में खरीदना है, तो आप जैसे कि आप ज्वेलर्स को आधे पैसे दे दो या फिर 50% पैसे एक बार दे दो तो वो भाव बुक कर लेगा, यानी 77,500 में आपको ज्वेलरी बना के देगा। इसके बाद में जो सोना है वो 80,000 हो जाए या फिर 82,000 हो जाए या फिर 79,000 हो जाए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाव से। आपका भाव एक बार बुक होने के बाद जो ज्वेलरी है वो उसी भाव में आपको ज्वेलर्स बना के देगा। तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप इसको अभी सही यूज़ करो तो ये तो था दोस्तों शादी के लिए गोल्ड आप कैसे खरीद सकते हैं और कब खरीदें। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन सा सोना सबसे अच्छा होता है, यानी गोल्ड प्योरिटी के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों गोल्ड प्योरिटी में हम बात करेंगे कि जैसे कि 22 कैरेट सोना है वो सबसे अच्छा माना जाता है ज्वेलरी के लिए, क्योंकि दोस्तों ये मुलायम भी रहता है और इसमें जो गोल्ड की प्योरिटी होती है उसमें 91.6% इसमें आपको सोना पाया जाता है। तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा जो एक 18 कैरेट आता है वो है 750, यानी 75% का आपको ये सोना मिल जाता है और ये भी सबसे अच्छा माना जाता है, यानी मजबूती के लिए अच्छा होता है। इसमें 75% प्योर सोना होता है और 25% आयन एलोय होते हैं। तो अगर आप दोनों में से कोई सा भी बाई कर सकते हो। इसके अलावा भी आता है एक 20 कैरेट आता है, एक 21 कैरेट आता है। तो ये इनका चलन थोड़ा कम है, ज़्यादातर जो होता है या तो 22 कैरेट में बनता है या फिर जैसे डायमंड वाली या फिर कोई एडी वाली, ऐसे कोई स्टोन वाली चीज़ें हैं जो 18 कैरेट में आपको देखने को मिल सकती है। जैसे डायमंड की चीज़ें होती है वो 18 कैरेट या फिर 14 कैरेट में आपको देखने को मिलती है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी परचेस कर सकते हो जो आपको बेटर लगे, जो अच्छा लगे। रेट का भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि 22 कैरेट की रेट होती है वो ज़्यादा होती है, जो 18 कैरेट की रेट होती है वो कम होती है। तो उसका भी थोड़ा डिफरेंट मिलेगा और साथ में मेकिंग चार्ज का भी फर्क पड़ेगा। अगर 22 कैरेट की लोगे तो थोड़ा मेकिंग चार्ज ज़्यादा लगेंगे, यानी भाव के ऊपर जो मेकिंग चार्ज निकलते हैं 15% या फिर 17% या फिर 14%, तो उसके ऊपर भाव का भी डिफरेंस पड़ता है। जो मेकिंग चार्ज होते हैं उसमें ज़्यादा लगते हैं। या फिर 18 कैरेट के लोगे तो उसमें भाव के हिसाब से जो मेकिंग चार्ज निकलते हैं 10%, 5% या फिर 15%, तो वो भाव का भी आपको मेकिंग चार्ज भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आप इन बातों का भी ध्यान रखना है। और सबसे अच्छा सोना की बात करें तो आप 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट में से कोई सा भी खरीद सकते हो। जब भी आप सोना खरीदने का विचार करो तो आपको इन 5 चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। जब भी आप शादी के लिए गोल्ड खरीदो या फिर किसी भी त्यौहार के लिए या फिर किसी भी मैरिज पर्पज से या फिर किसी और फंक्शन के हिसाब से, तो इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है गोल्ड की रेट। गोल्ड की रेट हमने पहले भी बात की थी और भी बात करते हैं कि आप गोल्ड की रेट पता कर ले 2-3 जगह, क्योंकि दोस्तों के हर एक ज्वेलर्स के पास गोल्ड की रेट आपको डिफरेंट देखने को मिलती है, यानी 500 से 700 रुपये का आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली बात है कि सबका गोल्ड की रेट होती है, आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो गोल्ड की रेट पता कर ले। इसमें क्या होता है कि गोल्ड की रेट आपको कहीं पे ज़्यादा देखने को मिलेगी और कहीं पे कम देखने को मिलेगी। तो आप 2-3 जगह ज्वेलर से आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास में है तो आप जाके भी गोल्ड की रेट पूछ सकते हैं कि जैसे कि 22 कैरेट की क्या रेट है या फिर 18 कैरेट की जो है क्या रेट चल रही है। तो ये एक चीज़ होगी ये, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आता है मेकिंग चार्ज। अगर आप कोई सी भी ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए या फिर कि डिज़ाइन आपको पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये पैटर्न खरीद रहे हो, इसके ऊपर कितने मेकिंग चार्ज जो ज्वेलर्स है वो आपसे चार्ज कर रहा है। इसका आप 2-3 जगह ट्राई भी कर सकते हो कि जैसे कि डिज़ाइन है आपके पास तो ये डिज़ाइन आप किसी दूसरे ज्वेलर्स को भी बता सकते हो कि ये ज्वेलरी खरीदने पर आपको कितने मेकिंग चार्ज
वो आपसे चार्ज करोगे या फिर आप हमसे लोगे चार्ज। तो इससे आपको 2-3 जगह ट्राई करने से ये होता है कि मेकिंग चार्ज कोई ज्वेलर्स कहीं किसी चीज़ पे ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, तो इससे एक अपने को दायरा मिल जाएगा या फिर एक अपने को ये पता चल जाएगा कि हाँ इस ज्वेलरी पे आपको इतने मेकिंग चार्ज आपको देने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या है जो जहाँ कम हो और जो गोल्ड की अच्छी प्योरिटी अपने को दे रहा है, जैसे कि 22 कैरेट में अपने को बना के दे रहा है और मेकिंग चार्ज कम ले रहा है, तो इससे अपना ही फायदा है। तो आप वहाँ से आप खरीद सकते हो इस चीज़ को। और मेकिंग चार्ज को आप हमेशा कम करवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तो मेकिंग चार्ज जो ज्वेलर्स का जो इनकम होती है या भी जो भी बिजनेस होता है वो होता है मेकिंग चार्ज पे। दोस्तों तीसरा चीज़ आती है वो है GST अपने को गोल्ड पे 3% देनी है जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी लेने जाओ तो 3% अपन को जो GST वो अपने से चार्ज की जाती है पूरे गोल्ड और मेकिंग चार्ज की जो ऊपर होती है। चौथी चीज़ आती है दोस्तों हॉलमार्किंग चार्ज। हॉलमार्किंग चार्ज भी अभी ज्वेलर्स है वो अपने से चार्ज करने लग गए हैं। तो आपको जो भी हॉलमार्किंग चार्ज है या तो 50 रुपये या फिर 100 रुपये के अंदर के आपको चार्ज कर लिया जाता है, यानी पर आइटम के आपको 50 रुपये या फिर 100 रुपये चार्ज करते हैं। अलग अलग ज्वेलर्स अलग अलग हिसाब से चार्ज करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये, कम से कम 50 रुपये आपसे चार्ज कर सकते हैं। उससे भी कम कर सकते हैं अगर ज्वेलर्स को अपने को कोई एक साथ जैसे बंच में एक साथ हॉलमा करवाते हैं तो उनको सस्ता ही पड़ता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपसे अलग से चार्ज कर सकते हैं, जैसे पूरी गोल्ड ज्वेलरी की जितने भी आइटम है उसके ऊपर 50 रुपये या फिर 100 रुपये चार्ज करते हैं। उसके अलावा 5 नंबर पे आती है दोस्तों की अदर चार्ज। अदर चार्ज में भी जैसे कि कोई आपके ज्वेलरी में स्टोन वगैरह लग रहा है या फिर मोती मानक पन्ना ऐसे कोई भी चीज़ लग रहा है, तो हो सकता है कि उसकी सेटिंग करवाने की या फिर उस जो भी स्टोन है उसके आपको अदर से मतलब अलग से चार्ज देने पड़ सकते हैं। उसको फिटिंग के उसके स्टोन की जो भी प्राइस हो रही है वो आपको अलग से चार्ज देने पड़ सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें थी जिनको अपने को ध्यान रखना है जब भी आप गोल्ड खरीदने जाओ। और एक चीज़ और है इसके साथ में दोस्तों कि वो है गोल्ड का बिल। जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाओ या शादी के लिए करो, फिजिकल गोल्ड खरीदो या फिर किसी सीजन के लिए आप ज्वेलरी खरीदने जाओ, तो गोल्ड का जो बिल है जब भी आप टैक्स पे कर रहे हो तब गोल्ड का बिल आपको लेना ज़रूरी है। जब गोल्ड का बिल हो वो आपको ज़रूर लेना है, जो भी पक्का बिल हो GST वाला। इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप रीसेल करने जाओगे भविष्य में भी कभी भी 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर किसी तरह की वो जैसे कि ज्वेलर्स होते हैं आज के टाइम में बिना बिल के गोल्ड नहीं खरीदते हैं, वो गोल्ड है वो चोरी का हो तो उनको बिना वजह किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो बिल है वो आपसे ज्वेलर से वो जरूर मांगते हैं, तो आप गोल्ड का बिल जरूर लें। तो ये थी कुछ 5-6 बातें जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। और दोस्तों जब भी आप सोना खरीदने जाओ तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और जब भी उसी बात में आपको शादी के लिए सोना खरीदना है या फिर किसी और के लिए सोना खरीदना है तो आप सोना खरीदें। अब जैसे कि गोल्ड का कैलकुलेशन करें, अगर आपको पता नहीं हो तो हमारे चैनल पे एक वीडियो डाली है मैंने हाल ही में 5-10 दिन पहले, तो अगर वो जाके भी आप देख सकते हो जब भी आप सोना खरीदने की सोच रहे हो या फिर जब भी जाओ तब। तो इससे होता है कि आपको जो ज्वेलरी का कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके भी देख सकते हो। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गोल्ड, सिल्वर और डायमंड से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलेंगे कुछ चीज़ों के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।